मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं गुजरात पेपुआ पोर्ट एलटीडी के बारे में। तो यहीं पे गुजरात पेपुआ पोर्ट एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब 7% का आसपास में आपका रिटर्न आपका दे चुका है। इसमें आपका लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। कहता है आज का आपका जैसे ही आपका कहता है ओपन आपका मार्केट हुआ था तो 188 के आसपास में, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली 200 के आसपास में जाने के बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर पुनः तेज़ी हुआ, फिर गिरावट और लगातार पुनः उसके बाद आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे आज के डेज में हाईएस्ट प्राइस जो लेवल बनाया है 203 के आसपास में देखने को मिल रही है। और लो की बात किया जाए तो 87 के आसपास में आपको देखने को मिलती है। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 9.44 किलो के यानी कहता है कि 9000 करोड़ के आसपास में आपको देखने को मिलती है। यानी मार्केट कैप कुछ कम है लेकिन ठीक ठाक ही है। पी रेशियो भी आपका ठीक ठाक है। एक आपका कहता है उच्चतम आपका प्राइस पे है, ठीक ठाक ही है। डिविडेंड यील्ड भी यह कंपनी बहुत अच्छी देती है, 3.86% के आसपास में देखने को मिल रही है। और बाउंड वीक हाई की बात किया जाए तो 250 के आसपास से बनाया है। और बाउंड वीक लो की बात किया जाए तो 138 के आसपास में हम लोग कह सकते हैं कि 70% के आसपास में यह शेयर आपका इंक्रीज हो चुका है। तो 250 के आसपास में जो आपका बनाया था वहाँ से यह करीब शेयर आपका 40 के प्राइस से आपका डिस्काउंट आपका देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे करते हैं कि 5 डेज़ के डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो आपका कहता है रिटर्न जो देने का क्षमता रखता है करीब कहता है कि 9% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स आपका देखने का यहाँ पे क्षमता रखा है, जो आसपास में 9% के इंडिकेट किया है। बहुत टाइम तक ये सपाट बनाए रखा, उसके बाद यहाँ से तेज़ी बरकरार रहा, फिर यहाँ से करेक्शन बरकरार है कुछ। यदि एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कहता है 2% के आसपास में आपका रिटर्न देने का क्षमता रखता है, जो एक टाइम में कहता है कि 200 के आसपास में लेवल पे कार्य करता था। यहाँ से गिरावट देखने को मिली, 180 से भी नीचे आपका प्राइस तक आपका चला गया, उसके बाद यहाँ से कुछ आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि यहीं पे बात करते हैं 6 मंथ के डेटा को तो 6 मंथ में जो आपको रिटर्न जो दिया है करीब 2% के और आपका नेगेटिव आपका यहाँ पे इंडिकेट किया है, जो एक टाइम 180 के आसपास में था, 240 के आसपास में प्राइस पे गया, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी, फिर यहाँ से करेक्शन आपका बरकरार है। तो आपका 6 मंथ में भी इसका परफॉर्मेंस आपका बैडली आपका इंडिकेट कर रहा है। यदि वहाँ पे 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न देने का क्षमता रखता है करीब 37% के आसपास में, जो 150 के लेवल को आपका आसपास में था। इसके बाद यहाँ पे 230 के आसपास में प्राइस किया, फिर नीचे करेक्शन दिखाई दिया, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन, फिर तेज़ी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अर्थात 1 सालों में आपको कहता है कि ठीक ठाक आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यदि 5 सालों के यदि डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में यह जो आपका शेयर है 140% के आसपास में आपका रिटर्न्स देने का क्षमता रखता है, जो एक टाइम में 190 के आसपास में था। उसके बाद यहाँ से यहाँ लगातार तेज़ी बरकरार रहा, फिर आपका करेक्शन जारी रहा, फिर यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार है। तो 5 सालों में आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है लॉन्ग टर्म के व्यू से, लेकिन शॉर्ट टर्म के व्यू से यहाँ पे कहता है कि इस शेयर में आपका काफ़ी आपका यानी कि करेक्शन आपका देखने को मिल रही है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो हमारी टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है क्या है, तो इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात करते हैं तो 250 के आसपास में यह शेयर आपका ट्रेड करता था, जो फिलहाल 199 के रुपीज़ के आसपास में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका कहता है कि 250 आपका बनकर आती है। यदि ये 250 के लेवल के लिए आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकती हैं। और यदि इसकी स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है शेयर में, जो आपका कहता है कि करीब कहता है 138 के आसपास में आपको कहता है स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। यदि यहाँ पे बात किया जाए स्टॉप लॉस को तो 138 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो यदि 138 से आपका कहता है कि आपके नीचे जाता है तो इस शेयर से आपका एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। जहाँ दोस्तों हमारे इस चैनल से बहुत सारे शेयर्स के बारे में जानकारी दी जाती है डेली बेसिस पे। हम लोग आपका सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक सजेशन देते हैं। तो जो भी आपका सजेशन देने वाले लोग होंगे या तो जो भी ब्रोकर से आपका संपर्क होता है तब उससे आपका सजेशन लेके इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।